नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आप सुन रहे हैं आज फिर एक बार रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ फिर एक बार पारिजात। ये आपके काम की बात इसलिए है क्योंकि ये आपके शादी की बात है। अगर आपकी शादी हो गई कोई बात नहीं, आपका भाई, आपका दोस्त, आपके परिवार का कोई ऐसा सदस्य जिसकी शादी होनी है उसके काम आ सकती है बात। सीधे सीधे उसको बता दीजिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। हो सकता है उसको पता हो, मैं बताऊँगा तो शायद रिकन्फर्म्ड हो जाएगा। एनीवेज, जो बात कहनी है मैं कह देता हूँ। सीधी सी बात है। बात यह है कि आपसे अगर कोई पूछे कि क्या बेहतर है, गर्लफ्रेंड से शादी करना या फिर उससे शादी करना जिसे माता पिता ने चुना हो, तुरंत जवाब मत दीजिएगा, सोच के जवाब दीजिएगा। आप कहेंगे कि ज़िंदगी हमको गुजारनी है, हम जिसे पसंद करते हैं उसके साथ गुजारेंगे। ठीक है, मेरा जवाब सुन लीजिए, हमेशा याद रखिए, जैसे माता पिता चुने उससे ही शादी कीजिए। आपके लिए वही बेहतर है। सवाल 2 दिन का नहीं है, 2 महीने का नहीं है, 2 साल का नहीं है, सारी ज़िंदगी का है। सवाल सिर्फ इस बात का नहीं है कि आप अपने पति के लिए, अपने पिताजी के लिए, अपने माता पिता के लिए अपना कर्जा उतारेंगे उनकी इच्छा का पालन करके। नहीं, ये बात नहीं है। वो आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनकी आत्मा प्रसन्न होगी तो ईश्वर प्रसन्न होगा आपके ऊपर। लेकिन बहुत गहरी बात यह है, एक विवाह जो आप अपनी गर्लफ्रेंड से करेंगे वो 2 लोगों का मेल होगा, और एक विवाह जो आपके पिता आपके लिए लड़की का चयन करेंगे, ढूंढेंगे, उनके परिवार से बात करेंगे, फिर आपका विवाह करेंगे, वो 2 परिवारों के बीच होने वाला विवाह होगा। याद रखिए, इसकी जड़ें बहुत गहरी होंगी, क्योंकि आपके पिता जाके जिस परिवार में आपकी शादी हो रही है, जिस कन्या से आपकी शादी होनी, जिस लड़की से, उसके परिवार की हिस्ट्री, उसके परिवार के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तब विवाह करेंगे। याद रखिए, परिवार यानी कुल देखना बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी के साथ कहीं भी कैसे भी शादी नहीं कर सकते, ज़िंदगी भर का सवाल है। परिवार अच्छा है तभी सोचिए। परिवार में क्राइम हुआ है, परिवार के लोग क्रिमिनल है, परिवार के साथ और भी कुछ नकारात्मकता आपको नज़र आती है, तो बेहतर है कि आप दूर हो जाएं उस परिवार से। ये बात तय करने का दायित्व तो आपके माता पिता का है, उन पर ही छोड़ दें आप, और उस पर पूरा विश्वास करें। अग्नि साक्षी होने का यही सर्वोत्तम परंपरा है। विवाह जो है वो एक पारंपरिक, सामाजिक नहीं, पारिवारिक कृत्य है, पारिवारिक एक कार्यक्रम है जो 2 लोगों को जोड़ करके आगे के लिए, भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक सीढ़ी तैयार करती है, जिसमें से हम लोग आगे, जिससे होकर हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। वक्त का पहिया घूमता रहता है, हम पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन हर कोई अगर हमारे परिवार में ऐसा करने लगे कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आ जाए, उससे शादी करना चाहे, तो कौन मना कर सकता है। एडल्ट्स को गवर्नमेंट ने सारी दुनिया में पूरे अधिकार दिए कि अपने जीवन साथी का चयन वो कर सके। लेकिन कुछ दिनों बाद क्यों टूट जाती हैं ऐसी शादियाँ? क्योंकि ईगो होता है, वहाँ पे 2 लोग जुड़े होते हैं, 2 परिवार नहीं। और वो लड़की जो आपकी वाइफ बन के आती है, वो भी यही सोचती है कि मैंने तुमसे प्यार किया, मैं तुम्हारे प्रति कमिटेड हूँ, तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी उठाने का ठेका मैंने नहीं लिया। इस तरह की बातें होंगी, आप जीवन में प्रसन्न नहीं रह पाएंगे, इतना कलह होगा, आप कहेंगे क्या गलती हो गई मुझसे। जीवन नर्क न हो जाए, इससे बेहतर है जीवन को स्वर्ग बनने का एक अवसर प्रदान करें, और माता पिता जहाँ कहीं कहे वहाँ विवाह करें। हाँ, आप अपनी तरफ से ज़रूर बात करें जिससे आप, जो आपका जीवन साथी होने वाला है, और आपको ठीक लगे तो ज़रूर गो हैड विद दैट। आपको लगता है कि आपकी नहीं बनेगी उनसे, आपके विचार नहीं मिलते, कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, वो बात भी उनको बता दीजिए। हो सकता है कोई गलतफहमी हो, वो ठीक हो जाए। सीधे सीधे भी मत नकारिए, लेकिन आप स्वीकार उन्हीं को कीजिए जो आपके माता पिता आपके लिए सोच रहे हों। आपकी गर्लफ्रेंड से आप मित्रता रखें, वही बेहतर, उससे आगे ना बढ़े, क्योंकि विवाह एक बहुत बड़ा दायित्व है। आपकी जो होने वाली जीवन संगिनी है वो आपके परिवार में आती है, जो भारतीय परंपरा है। बारात लेके आप जाते हैं, उसको लेकर के घर पे आते हैं, उसको उस पूरे परिवार के लिए एक जिम्मेदारी का
वहन करना होता है, और जिसमें अक्सर गर्लफ्रेंड्स को समस्याएं आती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ज़बरदस्ती ये दबाव उनके ऊपर लाद दिया गया है, ज़बरदस्ती ये बोझ को ढो रही हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि ये उनका कर्तव्य है, और इसे कर्तव्य से उनके पहले के लोग और उनके आने वाले लोग, आने वाली पीढ़ियां भी आगे इसी तरह से बढ़ेंगी। और यही परंपरा है भारतीय सनातनी परिवारों के विवाह की। ये बात जानना ज़रूरी है। अनुशासन है तो जीवन है, वरना जंगल है। याद रखिए, समाज तभी बना है जब अनुशासन हुआ है, और समाज तभी बिखर रहा है अमेरिका और यूरोप में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, क्योंकि वहाँ अनुशासन समाप्त हो रहा है। अब जीवन जंगल में बदलता जा रहा है, बिखरता हुआ। याद रखिए, मैंने जो बात कही उस पर आप बहुत गौर फरमाइएगा। आपको खुद भी पता होगा और लोगों ने भी कहा होगा। आप खुद विचार करके इसकी गहराई में उतरिए और मेरी बात से सहमत हो जाएंगे। चलता हूँ हमेशा की तरह यह कहते हुए कि पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।